हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो दे दी थी जिसमें मैंने आपको अमालगमेशन का बेसिक पढ़ाया था, थ्योरी टाइप। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप सभी को जर्नल एंट्रीज़ करना बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज़ करनी है। ठीक है, फिर हम लेजर अकाउंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज़ जो करेंगे वो करेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, तो आप सभी टॉपिक डालिए जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी वो है जो किसी कंपनी में ट्रांसफ़र हो रही है। तो वो सबसे पहले क्या करेगी, अपनी एसेट्स को क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। तो जब वो एसेट्स को ट्रांसफ़र करेगी तो उसके अंदर एसेट्स डिक्रीज़ होंगी और रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हैं, एसेट्स लिख दिया मैंने अभी के लिए। ये अभी हमने एसेट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब इसी तरीके से लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होगी। तो लायबिलिटीज़ जब कम होती हैं तो वो डेबिट होती हैं। तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ जो है वो कब डेबिट होती है। ठीक है, मैंने रियलाइजेशन की स्पेलिंग दोबारा गलत लिख दी, लिख देता हूँ दोबारा सही, रियलाइजेशन। क्लियर? तो ये हो गई एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कम करने की बात। अब बात होती है परचेज कंसिडरेशन की। तो दोस्तों, परचेज कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब है जितने में वो कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है उसके बिजनेस को उतने में खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो आप ऊपर टॉपिक लिख लीजिए किसकी एंट्री में करा रहा हूँ। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन to be paid by transferee। अब आप सभी सोच रहे होंगे सर ने पहले हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं कराया। हाँ बच्चे, मैंने अभी आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं कराया और वो मैं आपको क्वेश्चन कराते वक्त टॉपिक के साथ समझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपको वो मैं रटाऊं। ठीक है, मैं आपको वो टॉपिक्स के साथ समझाऊंगा। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब आप केवल अभी इतना समझ लीजिए कि जो जितने में कोई कंपनी क्या हो रही है, सेल हो रही है या कोई कंपनी किसी से ट्रांसफ़र हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो अमाउंट यहाँ पर पे करा जाएगा। तो जो भी ट्रांसफरी कंपनी होगी जो इसको ट्रांसफ़र कर रही है, मतलब ले रही है इस कंपनी को, उस ट्रांसफरी कंपनी के ही देगी इसको। ठीक है, तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रियलाइजेशन। ठीक है, क्लियर बच्चे? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट एंट्री पर चलिए आप सभी, रिसीविंग पीसी। अब इसके बाद आप पीसी को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीविंग पीसी की एंट्री हम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो जब आप पीसी रिसीव करेंगे तो आप कैश में भी ले सकते हैं और शेयर्स में भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने जब कैश या बैंक में ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, है ना, जो कंपनी ले रही है ना आपको, उस कंपनी का ही तो नाम लिखेंगे आप, ट्रांसफरी कंपनी। सपोज दैट मान लो ए बी को ले रहा है तो ए आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, टू ट्रांसफर कंपनी, वो भी किसकी, ट्रांसफरी कंपनी की पीसी से ली जा रही है। ठीक है, क्लियर बच्चे? ये हो गई एंट्री। इसके बाद क्या होगा, एसेट्स अगर बिकती हैं, एसेट्स अगर लायबिलिटी, ये सब चीज़ें कोई टेकन ले जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी वो आप सभी समझ सकते हैं। अगर आपने डिसोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बहुत ही इजी है। अगर हम बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है एसेट से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हो जाएगा, और लायबिलिटी से पैसा जाता है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री करा देता हूँ। लिक्विडेशन, वैसे ये भी आप सभी ने करा होगा लेकिन बता देता हूँ, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। तो कौन कौन एक्सपेंसेस अब आप पेड करेंगे, तो पैसे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चे, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से हम चीज़ों को जो है वो कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लायबिलिटी पे वगैरह की एंट्री हैं वो सब आप कर लेंगे। इसके बाद मैं एक एंट्री कराता हूँ, पेइंग अ कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, पेमेंट ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी आप सभी को पता है ना, ऐसी लायबिलिटीज़ जो अचानक से क्रिएट हो जाएं, तो उन लायबिलिटीज़ की पेमेंट कैसे की जाएगी उसकी एंट्री हम सभी देख लेते हैं। उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन से की जाएगी। ठीक है, और पैसे जाएंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। है ना बच्चे, सिंपल है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो एंट्री होगी वो होगी कि अगर प्रॉफिट वगैरह हो जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट शोज़ अ प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं यहाँ हेड बनाते हुए चल रहा हूँ, जिसकी एंट्री करा रहा हूँ मैं, रियलाइजेशन अकाउंट शोज़ द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट शो करता है तो क्या एंट्री करोगे? वो प्रॉफिट मिलेगा आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओ, इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल क्यों? ठीक है दोस्तों, ये सब एंट्रीज ना आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर लॉस हो जाता है तो क्या एंट्री होगी? लॉस में आप सभी को पता है उल्टी हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जितने अमाउंट से हो रहा होगा वो दिखा देंगे आप सभी। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या देना है हमको वो निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र टू, एंड टॉपिक लिख लीजिए, क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में हम ये सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देखिए क्या एंट्री होगी। मैं कलर चेंज कर लूँ क्या? बिल्कुल, ताकि अलग सा लगे आप सभी को। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर होल्डर शेयर कैपिटल ही ख़त्म होगी तो डेबिट हो जाएगी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और उसके बाद अगर किसी रिज़र्व फंड पड़े हुए हैं, कोई भी रिज़र्व फंड हैं, उन रिज़र्व फंड को यहाँ पर दिखा दोगे आप, रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके बाद आपके पास WCR पड़ा हुआ है और भी कुछ और तरीके के फंड्स पड़े हुए हैं, डेबिट। ठीक है, और अगर आपके पास कोई PNL का बैलेंस है, PNL का क्रेडिट वाला बैलेंस है, अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो आपने ये सब किसको ट्रांसफ़र कर दिया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर बच्चे, ये सब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या हो चुका है? ट्रांसफ़र हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या एंट्री होगी? डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र। ठीक है, डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट अभी डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू PNL का बैलेंस हो सकता है। ठीक है, टू PNL डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट में लॉस होता है। ठीक है, टू शेयर इशू एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसे आप रिटर्न ऑफ वगैरह करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि जिससे हम फिक्टिशियस एसेट्स कह सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट। ठीक है, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर वगैरह। ठीक है, डिबेंचर शेयर्स, ये सब क्लियर है। तो ये हो गया डेबिट बैलेंस ट्रांसफ़र। क्लियर बच्चे, आगे चलें। आगे अब आपके पास जो है वो अगर इक्विटी शेयर होल्डर को आप शेयर्स पे करेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी? ठीक है, कैश और शेयर। तो लिख लीजिए हेड, कैश एंड शेयर्स
डिस्ट्रीब्यूटेड amongst इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर इसके बाद इनको शेयर कैपिटल देनी है तो शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, क्लियर बच्चे, ये हो गई हमारे पास ट्रांसफरर कंपनी की बुक में एंट्रीज। अब सभी आप लिखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, टॉपिक डालिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, सबसे पहले दो तरीके से होंगे ये, एक तो वही नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होगा नेचर ऑफ परचेज के हिसाब से। तो सबसे पहले हम मर्जर के हिसाब से करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए नेचर ऑफ मर्जर के हिसाब से कर रहे हैं। एंट्री समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन को ड्यू कर रहे हैं, पीसी ड्यू करने की एंट्री है ये। तो जब पीसी ड्यू होगी एंट्री तो होगी एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। अब इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी टेकन करेंगे, ये टेकन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आगे देखिए, तो एसेट्स लेंगे तो सन्ड्री एसेट्स सारी डेबिट हो जाएंगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू लायबिलिटीज़, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं। फिर इसके बाद अगर कोई प्रोविज़न है, ठीक है, वो दिखा दोगे आप प्रोविज़न। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पीएनएल का बैलेंस है, ठीक है, पीएनएल का कोई बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास, या फिर आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आपकी आ जाएगी टू बिजनेस परचेज। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान से समझना मेरी बात को, जब आप नेचर ऑफ मर्जर करेंगे तो आपके पास ये जो रिज़र्व आएंगे ये आएगी कैसी वैल्यू, एडजस्टेड वैल्यू। ठीक है, ये एडजस्टेड वैल्यू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नेचर ऑफ जब मर्जर होता है तो मर्जर के वक्त में आप जब बिज़नेस को इस तरीके से एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफरी कंपनी की, तो वहाँ पर आपके पास जो है वो कैपिटल गुडविल या फिर आपके पास कैपिटल रिजर्व निकल के नहीं आता। याद करो आपने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जहाँ पर हम लोग जब किसी के बिज़नेस को परचेज करते थे तो हमारे पास जो है वो या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व निकल के आता था। लेकिन बच्चे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो है नेचर ऑफ मर्जर के केस में आप किसी को परचेज नहीं कर रहे हो तो आपके पास ना तो गुडविल निकल के आएगी ना तो रिजर्व निकल के आएगा, कैपिटल रिजर्व निकल के नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा, जो भी आपको लॉस या प्रॉफिट होगा, वहाँ पर लॉस और प्रॉफिट किसी तो दिखाते थे, यहाँ पर आपको जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा आप उसको जो है एग्जिस्टिंग जो रिज़र्व आप उससे ले रहे हो उस रिज़र्व में या अपने रिज़र्व में उसको एडजस्ट करके यहाँ पर दिखाओगे। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और इस चीज़ को ही आपको ज़्यादा समझना है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। देखिए बहुत अच्छे से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ठीक है, पीसी को कैसे डिस्चार्ज करना है, मतलब कैसे पेमेंट करनी है उसकी। तो लिक्विडेटर हैं जो उनको ही पेमेंट करनी है, लिक्विडेटर
ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, आप उसे शेयर कैपिटल दे रहे हैं, जो भी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, इक्विटी प्रेफरेंस वो लिख सकते हैं आप सभी। अगर कोई प्रीमियम है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। और अगर आप उसको कोई कैश वगैरह दे रहे हो तो वो कैश बैंक में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कुछ बच जाता है जनरल रिजर्व, जो अभी मैंने बताया रिजर्व जो एडजस्ट होकर आएगा, उस रिजर्व को आप जो है वो ट्रांसफ़र कर दोगे किसमें, बैंक अकाउंट में, ठीक है, मतलब उसको पे किया जाएगा एक तरीके से। तो GR अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर लास्टली आप जो है वो शेयर इशू एक्सपेंसेस, मतलब जितनी भी फिक्टिटियस एसेट्स हैं जो, या फिर फॉर्मेशन कंपनी को बनाने में जो एक्सपेंस आए हैं उनको पे करोगे, तो वो होंगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर को इशू करने में अब आपके एक्सपेंसेस आए होंगे, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो आप पे कर रहे हो ना, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा बच्चे। क्लियर स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया? ये था नेचर ऑफ मर्जर। अब इसके बाद मैं आप सभी को एंट्रीज बताता हूँ नेचर ऑफ परचेज के केस में, ठीक है। तो नेचर ऑफ परचेज का आप टॉपिक डालिए नेक्स्ट पेज पर। देखिए अब एंट्री लिखिए नेचर ऑफ परचेज के केस में, तो टॉपिक डालिए नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, परचेज के केस में थोड़ी सी चेंजेस होंगी, बाकी सब चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी बच्चे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहली एंट्री बिल्कुल सेम रहने वाली है, तो बता दो यार लिखना है कि नहीं लिखना है। लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा आपको। तो पहली तो एंट्री सेम रहेगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। क्लियर। इसके बाद एसेट्स और लायबिलिटी की एंट्री इसमें चेंज होगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपकी यहाँ पर गुडविल निकल के आएगी, क्योंकि परचेज हो रहा है, गुडविल निकल के आ सकती है, या तो कैपिटल रिजर्व, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर में आएगी, ठीक है। गलत मतलब मत समझना आगे। चलिए नेक्स्ट है टू सन्ड्री लायबिलिटी, शॉर्टकट यूज़ करता हूँ मैं क्योंकि, चलो टू बिजनेस परचेज, और आपका निकल के आ सकता है यहाँ पर कैपिटल रिजर्व भी, कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर में BF, ठीक है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक ये एंट्री समाप्त। इसी में थोड़ा चेंज था, है ना, और कुछ नहीं था, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये हो गया। अब जब ऐसा हो, ठीक है, और कुछ चीज़ें और रह गई हैं, मैं वो लिखना भूल नहीं, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ नहीं रह गई है, मैंने दोनों साथ में दिखा दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम जो है वो लिक्विडेटर को PC पेमेंट कर रहे हैं, तो PC जब पेमेंट करेंगे तो लिक्विडेटर डेबिट हो जाएगा, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल आप उसको दे रहे हैं, ये तो सेम ही है, अभी पीछे भी कराई थी मैंने, शेयर कैपिटल मर्जर के केस में, है ना बच्चे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू हो रहा है तो, और अगर कोई कैश वगैरह दिया जा रहा है तो बैंक अकाउंट, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद कुछ स्टैच्यूटरी रिजर्व्स होते हैं, उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पर की जाती है। तो स्टैच्यूटरी रिजर्व्स की एंट्री कर रहा हूँ मैं, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स, ठीक है। स्टैच्यूटरी रिजर्व्स में एंट्री होगी अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व,
ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं आप सभी। ये हो गई हमारे पास। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देना है। तो गुडविल हो और आपका CR कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपके जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को भी पे कर दोगे आप। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, ख़त्म है ना। तो ये जर्नल एंट्रीज़ थी। आपस में इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्रीज़ मैंने आप सभी को करा दी। ये एंट्रीज़ आप सभी नोट कर लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे PC निकालना बताऊंगा आप सभी को। और ज़्यादा इसी तरीके के वीडियोस लेक्चर देखने के लिए अध्ययन क्लासेस ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। और मैं आप सभी को जो है वो और इसी तरीके के लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको अध्ययन क्लासेस लेक्चर पर क्लासेस के ऐप पर मिल जाएंगे, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शंका है, मतलब कोई डाउट है मन में कि कैसे क्या करना है सर, हमें बताइए, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में PCs निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन की हेल्प से नेचर ऑफ मर्जर के क्वेश्चन को करेंगे पहले, फिर नेचर ऑफ परचेज के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन को नेचर ऑफ मर्जर से कराऊंगा और उसी सेम क्वेश्चन को नेचर ऑफ परचेज से कराऊंगा। फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लेजर्स अकाउंट बनवाऊंगा, बैलेंस शीट बनवाऊंगा, जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। लंबी वीडियो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे हम। ठीक है बच्चे, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम सभी।